Attachment to the temporary will bring suffering, will bring misery, will bring sorrow in your life, and attachment to the permanent will bring joy, will bring peace, will bring bliss in your life. श्री हरिवंश आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। हमेशा खुश कैसे रहें। हमेशा खुश रहने के लिए वैसे हजारों बातें हैं। अब उन हजारों बातों को हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें, तो हम तो वैसे ही परेशान हो जाएंगे, हम तो वैसे ही दुखी हो जाएंगे। एक ऐसी चीज है जो आपने इंप्लीमेंट कर ली, जो आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, जो आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, देन ट्रस्ट मी, आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाएगी। आप हमेशा खुश रहेंगे और कोई भी जो दुख है, कोई भी जो तकलीफ है, वो मतलब आपको ठेस नहीं पहुंचा सकती। आप एकदम ही एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, जहां पे ब्लिस ही ब्लिस होगा, जहां पे आनंद ही आनंद होगा। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, कि अटैचमेंट जो है, इंसान की जो आसक्ति है, वो कहीं ना कहीं दुखों की जड़ वही है। तो अटैचमेंट हमने कर ली किसी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी जगह से, तो हमको क्या होगा? हमको तकलीफ मिलेगी, हमको दुख मिलेगा, हमको अवसाद मिलेगा, हमको गिफ्ट में डिप्रेशन मिलेगा। अब स्वामी विवेकानंद जी ने इसी चीज़ को थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में कहीं ना कहीं कहा, अटैचमेंट टू द टेम्परेरी विल ब्रिंग सफरिंग, विल ब्रिंग मिजरी, विल ब्रिंग sorrow in your life, and attachment to the permanent will bring joy, will bring peace, will bring bliss in your life. तो attachment temporary से हमने की तो क्या मिलेगा हमको गिफ्ट में? हमको मिलेगा डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ये सारी की सारी चीजें। एंड अटैचमेंट टू द परमानेंट विल ब्रिंग जॉय, हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस। अगर हमने किसी ऐसी चीज से कहीं ना कहीं अटैचमेंट की, किसी ऐसे से अटैचमेंट करी जो कि परमानेंट है, तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे, हमेशा शांत रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। अब इसी चीज को थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको समझने की जरूरत है कि टेम्परेरी क्या है एंड परमानेंट क्या है। अब टेम्परेरी क्या है? ये जो लोग हैं ये टेम्परेरी हैं, ये जो सिचुएशंस हैं ये टेम्परेरी है, ये जो दुनियादारी है ये टेम्परेरी है। तो इससे हमको अटैचमेंट नहीं करनी। आज आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, आज आपका किसी के साथ कुछ है, अब वो कल की डेट में तो था नहीं इंसान, समझ रहे हैं आप, ना कल की डेट में होगा, बस आज कहीं ना कहीं आपके साथ वो है। तो ना तो वो कल था, ना तो कल वो रहेगा, तो हमको अटैचमेंट क्यों करनी उससे? समझ रहे हो आप? ये इंसान की बात हुई। कोई चीज़ है तो कोई चीज़ आपके पास है, तो वो चीज़ पहले नहीं थी ना, वो चीज़ आगे रहेगी। अब वही कोई जगह है तो जगह में भी कंस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन है, ये दुनिया भी बदल रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे कुछ भी क्या है, परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। अब इसी चीज़ को समझने की कोशिश करें परमानेंट बेसिस पे। परमानेंट क्या है? गॉड इज परमानेंट, ध्यान इज परमानेंट, भगवान का नाम इज परमानेंट। अब इससे कहीं ना कहीं आप अटैचमेंट रखेंगे तो ऑफ कोर्स अब ये कल भी था, भगवान कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ध्यान, ये सब कुछ जो एक आध्यात्मिक जगत की चीज़ें हैं या फिर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, इनका कोई वो नहीं है कि इनका अस्तित्व केवल आज ही है। इनका अस्तित्व पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो इससे आप अटैचमेंट करेंगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, आप हमेशा जो है शांत होंगे, आप हमेशा खुश होंगे, आप हमेशा आनंद में होंगे, और ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होंगी। तो आप बोलेंगे कि फिर करें क्या? मतलब घर द्वार छोड़ के अब रहना तो लोगों के बीच में ही है, कहाँ चले जाए? हिमालय पे चले जाएं। हिमालय पे जाना, हाँ, हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन और डिटैचमेंट को ये भी नहीं बोलते कि जी जो है हम दूर जाने से कहीं पे, या फिर हमने डिस्टेंस मेंटेन करी किसी चीज़ के साथ, किसी इंसान के साथ, तो हम डिटैच हो गए। डिटैचमेंट का मतलब ही है निरासक्त होना। आप साथ में ही हैं, आप अपने घर में ही हैं, लेकिन आप आसक्त नहीं हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड नहीं हैं, आप बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं। समझ रहे हैं आप एक निरासक्त भाव से रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, दैट मैटर्स द मोस्ट। अगर आपके जीवन का उद्देश्य है टू चेज पीपल, टू गेट समथिंग फ्रॉम देम, टू गेट समथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, टू गेट समथिंग फ्रॉम योर होम, तो फिर आप परेशान रहेंगे। आपका पर्पज़ ये है कि ठीक है, मेरे को खुद को जानना है, मेरे को अपना कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ाना है, आई वॉन्ट टू नो गॉड, और ये वो, तो फिर कहीं ना कहीं आप एक सही ट्रैक पे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ही इज़ द क्लेवरेस्ट हु फाइंड्स गॉड। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा चतुर है जो भगवान को ढूंढता है। ही इज़ द क्लेवरेस्ट
हु मेक्स टाइम फॉर हिम, जो भगवान के लिए समय निकालता है, वो बहुत ही ज़्यादा चतुर है, चालाक है, जिसको हम बोलते हैं। एंड ही इज़ द क्लेवरेस्ट हु फाइंड्स द सुप्रीम विद इन, जो उस परम तत्व को, उस परमात्मा को, उस भगवान को अपने आप में ढूंढ लेता है अपने दिल में, वो सबसे ज़्यादा क्लेवरेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा चालाक है, वो सबसे ज़्यादा चतुर है। और जो नहीं ढूंढता, जो अपना टाइम इन्हीं चीज़ों में लगाता रहता है, लोगों के पीछे, चीज़ों के पीछे, दुनियादारी के पीछे, वो क्या है, उसको अगर उल्टे शब्दों में बोला जाए तो ही इज़ द मोस्ट फुलिश हु डज नॉट मेक टाइम फॉर गॉड, ही इज़ द मोस्ट फुलिश who does not have time for God, he is the most foolish who does not find the supreme within। तो अब आप समझ जाइए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं या जो भी लोग हैं या जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी ये वर्ल्डली एस्पेक्ट्स हैं, ये कल की डेट में ये चीज़ें नहीं रहने वाली हैं। अब जब किसी की डेथ होती है, कुछ ऐसा होता है, तो लोग भले रोग आके करें कि अरे सबको तो जाना ही है, लेकिन सब इसी चीज़ में लगे रहते हैं। तो एक वो वाली बात है कि हम एस्पेक्ट से इस चीज़ को समझें। और योगानंद जी ने एक और चीज़ कही कि अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं और सुबह सबसे पहले उठ के अगर आप भगवान को कहीं ना कहीं उनका ध्यान नहीं करते, उनको थैंक नहीं करते, उनके लिए टाइम नहीं निकालते, तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए प्रायोरिटी भगवान नहीं है, फिर आप दुखी ही रहेंगे। आपकी जो लाइफ है वो एंजाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में ही जाएगी। अब आपके लिए कोई चीज़ कहीं ना कहीं टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, तो आप सबसे पहले सुबह उठ के वही चीज़ करेंगे। फ़ोन चेक करना है तो फ़ोन चेक करेंगे, चाय कॉफ़ी है तो चाय कॉफ़ी, या लड़ाई झगड़ा करना है तो वो करेंगे। और अगर सच में अगर आपका है कि ठीक है, I want to make some time for God, I want to know who He is, I want to find Him, I want to find the supreme within, तो फिर आप उस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करेंगे। और जब आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करते हैं, व्हेन यू प्रायोरिटाइज योर लाइफ इन सच अ वे, तो आपकी लाइफ अलग ही तरीके से बदलना स्टार्ट होती है, अलग ही तरीके से फिर आप डिटैच होते हैं। देखिए, डिटैच होके आप प्यार बहुत अच्छे से कर सकते हैं लोगों के साथ। कई बार ये लोग ऐसा बोलते हैं कि डिटैचमेंट हो गई तो फिर प्यार कैसे करेंगे। तो जब इंसान, जिसको हम प्यार बोल रहे हैं, वो मोह होता है एक्चुअली में, तो हमारी अटैचमेंट के बेसिस पे हम प्यार करते हैं। जब हमको किसी से कुछ चाहिए नहीं, जब हमको कुछ किसी से कोई लेना नहीं है, तो फिर हमारा प्यार एक अलग ही लेवल का होता है। वहाँ पे कोई डर, वहाँ पे कोई तनाव, वहाँ पे कोई अवसाद नहीं होता है, और हम फ्रीली कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड होके प्यार करते हैं, लोगों को खुशियाँ देते हैं, लोगों को समझते हैं। और जैसे ही उनसे हमने अपने आप को थोड़ा सा कट ऑफ किया या अलग किया, हम अकेले हैं, हम ध्यान में हैं, या फिर हम बंद कमरे में हैं, तो कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं आप? उसी का मतलब है कहीं ना कहीं डिटैचमेंट। तो इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अटैचमेंट हमेशा कहीं ना कहीं बुरी नहीं है। अटैचमेंट जब हम वर्ल्डली लोगों में, चीज़ों में, दुनियादारी में रखें, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपको दुखी मिलने वाला है, आपको तकलीफ ही मिलने वाली है। बट ऑन द अदर एंड, अब इसी अटैचमेंट को हमने वहाँ पे किया जहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक परमानेंट वाली बात है, तो फिर ऑफ कोर्स हमको खुशियाँ मिलेंगी, हम शांत रहेंगे, हम आनंद में रहेंगे। आप आज से ही अपनी लाइफ को इस तरीके से प्रायोरिटाइज करके देखिए, थोड़ा सा टाइम उसके लिए निकाल के देखिए जिसने आपको ये लाइफ दी है, जिसके लिए कहीं ना कहीं आपका जन्म हुआ है। जो टाइम आपके पास है उसके लिए निकालिए। कंप्लेन करने, आप देखिए, जैसे परमहंस योगानंद जी ने कहा, जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं यार, फालतू की चीज़ों के लिए या भगवान के लिए और इन अध्यात्म की चीज़ों के लिए और भगवान का नाम लेने के लिए, आई जस्ट डू नॉट हैव दैट टाइम। और वो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा बोलते हैं, और फिर भगवान ने भी कहा कि ओ माई गॉड, मेरे पास भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, एंड ही स्टॉप्स बीटिंग इन योर हार्ट, फिर तुरंत आप राम नाम सत्य है। जैसा लोग कई बार बोलना स्टार्ट करते हैं कि यार फिर तुम्हारा भगवान तो बहुत ही खतरनाक है, उसको टाइम चाहिए, उसको तारीफ़ चाहिए कि उसकी तारीफ़ करो, खूब उसका नाम लो एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं है। जैसे आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया, आपके माँ बाप को आपसे क्या चाहिए? अब उनकी प्रवृत्ति अलग है, उनका नेचर अलग है, तो हो सकता है कि वो काफ़ी मतलबी हो, आपसे कुछ ऐसा लेना चाहते हो, लेकिन जो कुछ भी है वो ऊपर वाले का ही है, वो सब उसका ही है, तो उसको कुछ चाहिए नहीं, उसको आप चाहिए, उसको आपका प्यार चाहिए, उसको आपका स्नेह चाहिए कि आप थोड़ा सा उनके लिए टाइम निकालें। जैसे आप अपना टाइम निकालते हैं सो कॉल्ड फॉर योर पेरेंट्स, सो कॉल्ड फॉर योर मॉम एंड डैड, तो वो चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हम सब के माई बाप हैं, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम हम उनके लिए निकालें, थोड़ा सा हम उनको प्रायोरिटाइज करें, थोड़ा हम उनको प्यार दें। ही जस्ट वॉन्ट दैट, और कुछ नहीं चाहिए उनको। आप सुबह उठते हैं, आपको ऑक्सीजन मिलती है, हवा चल रही है,
सब कुछ है, समझ रहे हैं आप, सब कुछ भगवान ने दे रखा है। हाँ, अब आप बोलेंगे जी कि ये फिर ये अर्थक्वेक और ये तबाही और ये वो कई जगह पे क्यों ऐसा? हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम खिलवाड़ कर रहे हैं, और जिसका भुगतान हमको फॉर श्योर कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। तो हम भगवान को प्रायोरिटाइज करना सीखें, प्यार करना सीखें, और लेना देने वाला सिस्टम नहीं है, लेन देन तो व्यापार होता है, जैसा इस एक वर्ल्डली एस्पेक्ट से हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिवोट करें तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो मेरा परसेप्शन था भगवान को लेके या फिर अबाउट गॉड, आई वॉज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, और ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। वो एक एक्सपीरियंस वाली बात है। मेरा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम दी महापुरुष एंड फ्रॉम दी सेंट्स, तो उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑफ कोर्स यू वुड बी गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो इसीलिए आपको, आपके पास ये प्रीशियस टाइम है, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो उनको याद कीजिए जो परमानेंट है। तो आप खुश रहेंगे, तो आप शांत रहेंगे, वरना जो अवसाद है या ये डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, सफरिंग है, ये किसी भी कॉस्ट पे ये चीज़ फिर एंड नहीं हो सकती। अगर आपकी अटैचमेंट है इन्हीं लोगों में और इन्हीं कहीं ना कहीं चीज़ों में, इन्हीं दुनियादारी में, तो ऑफ कोर्स आप डिप्रेस्ड ही रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। समझ रहे हैं आप? बस इतना ही कहना चाहता था। आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।